भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अपनी काबिलियत के दम पर भारतीय महिलाओं ने न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रखी है। भारतीय महिलाएं विश्व स्तर पर खेल से लेकर मनोरंजन जगत और बिजनेस से लेकर राजनीति तक में परचम लहरा रही हैं। लेकिन आज समाज में भारतीय महिलाओं का जो स्थान है, उसकी नींव इतिहास की कुछ महिलाओं ने रखी थी। इतिहास में कई ऐसी महिलाएं हुईं जिन्होंने पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। इन्हीं महिलाओं में एक नाम है महारानी गायत्री देवी का। महारानी गायत्री देवी एक राजशाही परिवार से थीं। एक राजकुमारी ने शादी के बाद अपने राज्य को संभाला और राजनीति में आने के बाद देश को संभालने में योगदान दिया। उस दौर में महारानी गायत्री देवी की टक्कर इंदिरा गांधी से थी। कहा जाता है कि वह किसी मामले में इंदिरा से कम नहीं थी। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि इंदिरा को गायत्री देवी से जलन थी। लेकिन क्या सच में गायत्री देवी इस काबिल थीं? महारानी गायत्री देवी का राजनीतिक जीवन क्या इतना दमदार था? आइए महारानी गायत्री देवी के बारे में जानें, उनके राजशाही जीवन, राजनीतिक करियर और इंदिरा संग उनके विवादों के बारे में। महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। वह जयपुर के राजघराने में ताल्लुक रखती थी। गायत्री देवी के पिता का नाम राजकुमार जितेंद्र नारायण था, जो बंगाल में कूच बिहार के युवराज के छोटे भाई थे। हालांकि कूच बिहार के राजा की मौत के बाद जितेंद्र राजा बन गए थे। वहीं गायत्री देवी की माता राजकुमारी इंदिरा राजे थीं, जो कूच बिहार की रानी और बड़ौदा के महाराज सयाजीराव की बेटी थी। जब गायत्री और उनके अन्य 4 भाई बहन छोटे थे, तभी पिता का निधन हो गया और माता इंदिरा राजे ने ही बच्चों और राजघराने को संभाला था। गायत्री देवी के बचपन का नाम आयशा था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा शांति निकेतन से पूरी की और बाद में ग्लेनडोवेयर प्रिपरेटरी स्कूल लंदन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी लॉसन और स्विट्जरलैंड से शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के साथ राजकुमारी गायत्री घुड़सवारी और पोलो की बेहतरीन खिलाड़ी थीं। उनका निशाना कमाल का था। वह अक्सर शिकार पर जाया करती थीं। प्यार और शादी के मामले में गायत्री देवी अपनी माता इंदिरा राजे जैसी ही थीं। महज 12 साल की उम्र में उन्हें जयपुर के राजा मानसिंह बहादुर से प्यार हो गया। मानसिंह बहादुर पहले से शादीशुदा थे। उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। मानसिंह गायत्री देवी से 9 साल बड़े थे, लेकिन जब गायत्री देवी 16 साल की हुईं, तो मानसिंह ने उनसे शादी के लिए पूछा। गायत्री देवी ने हामी भरी और समाज के खिलाफ जाकर मानसिंह से शादी की। वैसे तो राजकुमारी शादी के बाद जयपुर का महारानी बन गई थी। पैदाइश बंगाल की और शादी राजपूतों में, लेकिन उन्हें न तो बंगाली और न ही राजस्थानी भाषा सही से बोलनी आती थी। वह अंग्रेजी और फ्रेंच में बात किया करती थीं। उस दौर में उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर महिला का खिताब मिला था। वोग मैगजीन में छपी लिस्ट में उन्हें स्थान मिला था। हालांकि राजनीति में भी गायत्री देवी को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता था। साल 1962 में महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 1,92,000 वोटों से जीत गईं। उस समय इतनी बड़ी जीत के कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। यहाँ से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। मोहनलाल सुखाड़िया ने गायत्री देवी से कांग्रेस में शामिल होने और जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया। गायत्री देवी ने अपने पति महाराजा सवाई मानसिंह से इस प्रस्ताव पर बात की। मानसिंह तो लगभग तैयार हो गए, लेकिन गायत्री देवी ने याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस ने 1956 में महाराजा सवाई मानसिंह को राज प्रमुख पद से हटाकर उनका अपमान किया था। हटाए जाने से 2 साल पहले जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने कहा था कि राज प्रमुख क्या है, दस्तखत करने की मशीन ही तो है। हालांकि तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। महारानी गायत्री देवी को घायल कर चुका था। वह प्रण ले चुकी थीं कि कांग्रेस के खिलाफ देश भर में राजगोपालाचारी की पार्टी स्वतंत्र पार्टी के जरिए अलख जगानी है।
अगर महारानी गायत्री देवी कांग्रेस में शामिल हो जाती तो तय था कि बाद में मुख्यमंत्री पद की सबसे तगड़ी दावेदार होती। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट से जयपुर लोकसभा चुनाव लड़ा। कुल पड़े 2,46,000 मतों में से 1,74,000 वोट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तब एक लोकगीत प्रचलित हुआ, कांग्रेस नए छोड़ लागी थोरे ताणी, बंधो खोल दे महारानी जनता के ताणी। इन दिनों हर नेता को आंधी बता दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले यह नारा महारानी गायत्री देवी के लिए 60 के दशक में लगाया गया था। नारा था, चुनाव नहीं, यह तो गायत्री देवी की आंधी है। चुनाव जीतने के बाद गायत्री देवी संसद पहुंची तो टिप्पणी की, पूरा जयपुर राजघराना ही संसद पहुंच गया है और अपना परचम फहरा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि गायत्री देवी को अपनी सुंदरता और महंगे शौक के लिए जाना जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद संसद में वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उलझ गई थी। उनका कहना था, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता होता तो आज हम इस झंझट में नहीं पड़ते। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी से कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया था। फिर 5 साल बाद 1966 में वह इंदिरा गांधी से उलझ गई। दरअसल गायत्री देवी की माता का नाम भी इंदिरा राजे था। वह इंदिरा गांधी के साथ शांति निकेतन में पढ़ चुकी थी। इंदिरा गांधी ने तब संसद में गायत्री देवी को किसी संदर्भ में कांच की गुड़िया कह डाला था। ये वो साल था जब राजस्थान विधानसभा में स्वतंत्र पार्टी के 39 विधायक जीत कर आए और इंदिरा गांधी की कांग्रेस के विकल्प का दावा मजबूती से पेश किया। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी की घोषणा की थी तब मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MESA के तहत कई विरोधी नेताओं को जेल भेजा गया था। जिस समय ये हुआ उस समय गायत्री देवी मुंबई में अपना इलाज करवा रही थीं, इसलिए वो पहली अरेस्ट से बच गई थीं। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंची वैसे ही उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। उन्हें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट कोफे-पोसा के तहत जेल भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण पर फिल्म बादशाहो भी बनाई गई है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के आदेश पर गायत्री देवी का जयपुर का महल भी खुदवा दिया गया था। गायत्री देवी इस समय 26 साल की थीं और इसी दौर में भारतीय राजाओं के अधिकारों को छीनने का एक्ट सामने आया था। इस सब के तहत गायत्री देवी को 6 महीने के लिए जेल में रखा गया था। इस दौरान गायत्री देवी को माउथ अल्सर हुआ था और उनके इलाज तक के लिए इजाजत आने में 3 हफ्ते लग गए थे। गायत्री देवी की किताब अ प्रिंसेस रिमेंबर्स मेमोइर्स ऑफ द महारानी ऑफ जयपुर में लिखा था कि उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में उन्होंने अपने 6 महीने बहुत अच्छे से बिताए और उसके बाद पैरोल पर आज़ाद हुई। जेल में गायत्री देवी साथ के कैदियों और उनके बच्चों को पढ़ाया भी करती थी। गायत्री देवी ने जेल से छूटने के बाद अपने घर की ओर रुख किया और तब उन्हें पता चला कि उनके घर पर भी नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बाद गायत्री देवी ने कहा था, मैं इंदिरा से बात करना चाहती हूँ। गायत्री देवी ने इसके बाद राजनीति से अपना नाता तोड़ लिया और कहा था, जिस देश का लोकतंत्र तानाशाह के हाथ हो वहां सरकार नहीं बनाई जा सकी। माना जाता है कि इसके बाद गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी को सिर्फ एक बार फोन किया था, जब 1980 में संजय गांधी की मौत हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी से बात करने से इनकार कर दिया था। माना जाता है कि राज परिवारों को मिलने वाले सरकारी भत्ते प्रिवी पर्स को खत्म करने की बात और उसके नियमों में संशोधन भी इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी से रंजिश के चलते कराया था। ये विवाद कभी खत्म नहीं हुआ और ये दोनों ताकतवर महिलाएं अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, पर उनके किस्से अभी भी चर्चित हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें राइट रैन से।